कहीं बाढ़ भूकंप आ रहा है तो कहीं धरती फट रही है, कहीं बारिश के साथ साथ ओले पड़ रहे हैं तो कहीं सूखा पड़ रहा है। क्या यही शुरुआत है धरती के परिवर्तन होने का? आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के जोशीमठ में मां काली के प्रकोप से हो रहे उस विनाश के बारे में, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में दुनिया में एक बड़ा विनाश दस्तक देने वाला है। दोस्तों, मां काली प्रकृति मानी जाती हैं और अगर उसी प्रकृति के साथ छेड़खानी की जाती है तो अधर्म और बुराई से प्रकृति अशांत हो जाती है। इसकी वजह से समस्त संसार में मां काली का संहार रूप देखा जाता है। जब देवासुर संग्राम युद्ध हुआ था तब मां काली का अशांत रूप देखा गया था, जिसमें उन्होंने बहुत से असुर और राक्षसों का अंत करके रक्तपान किया था। कहा जाता है कि अब कलयुग में भी मां काली उसी तरह अशांत रूप दिखाने वाली हैं। वैसा ही संहार कलयुग के अंत में मां काली फिर करेंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मां काली अपना संहार 64 योगिनियों के रूप में शुरू कर चुकी हैं। जिस तरह से आज उत्तराखंड के सभी धाम खतरे में हैं, यह तो हर किसी को मालूम ही है। जोशीमठ की दरारें 64 योगिनी मंदिर तक पहुंच चुकी हैं। इसकी वजह से मां काली की 64 रूप जागृत हो गई हैं, जिसका प्रमाण मिल रहा है जोशीमठ के 64 योगिनी मंदिर से। उत्तराखंड के जोशीमठ में ज्योतिष मठ के पास स्थापित है 64 योगिनी मंदिर। जोशीमठ में तो दरारें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वहीं सबसे भयावह संकेत मिलना शुरू हो गया है 64 योगिनी मंदिर से। ऐसा इसलिए है क्योंकि जोशीमठ की दरारें 64 योगिनी मंदिर तक पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले हम सब जान लेते हैं कि 64 योगिनियाँ कौन हैं और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कौन सा वरदान दिया था। दोस्तों, 64 योगिनी मां धारी देवी और काली का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि 5000 साल पहले द्वापर युग के महाभारत युद्ध का जब आखिरी दिन चल रहा था, तब माता काली ने भगवान श्री कृष्ण से रक्तपान की इच्छा जाहिर की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने मां काली से कहा था कि महाभारत का यह युद्ध अभी अधूरा रहेगा, जो कि कलयुग के अंत में पूरा होगा। इसीलिए आपको रक्तपान का अवसर जरूर मिलेगा, परंतु द्वापर युग में नहीं बल्कि कलयुग के अंत में, क्योंकि महाभारत का युद्ध कलयुग के अंत में पूरा होगा, जिसमें आपका रक्तपान की इच्छा पूरा होगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार महाभारत का युद्ध तीसरा विश्व युद्ध माना गया है, जो कि 17.5 दिनों का हुआ था। हिंदू धर्म के मुताबिक जब भी किसी युग का अंत होता है तो उसमें माता काली को रक्तपान का अवसर जरूर मिलता है, जिसका प्रमाण है सतयुग में हुआ देवासुर संग्राम, जिसमें मां काली ने असुर और राक्षसों का अंत करके रक्तपान किया था। महाभारत का युद्ध पूरा न होने की वजह से मां काली को रक्तपान का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग के अंत में सभी अधर्मी और पापियों का अंत करके मां काली का रक्तपान करने की इच्छा पूरा होगा। भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग के अंत और महाविनाश का संकेत हमें चारों धाम व पुराने देव स्थलों से देखने को मिलेगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2023 से 2029 के बीच में कलयुग के अंत के समय 7 दिन का अंधकार होगा और जो व्यक्ति महाअक्षत मंत्र का जाप करके लताओं को आंखों में लगाएगा, वह व्यक्ति उस अंधकार के समय भी सब कुछ साफ साफ देख सकेगा। भविष्य मालिका की दूसरी भविष्यवाणी में संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने कहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम हो जाएगी, अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी में परिवर्तन होगा।
ऐसा होने से धरती के तापमान में परिवर्तन होने लगेगा। जैसे कुछ गर्म ग्रह हो जाएंगे और कुछ ठंड हो जाएंगे। पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघलने लगेगी, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। समुद्र के किनारे बसे गांव कस्बे सभी डूबने लगेंगे। कहीं तो तालाब सूख कर रेगिस्तान बन जाएंगे, तो कहीं रेगिस्तान बनकर नदियां बहने लगेंगी। उनकी तीसरी भविष्यवाणी जो है वह बहुत ही अहम है, जो कि तीसरे विश्व युद्ध को लेकर किया गया है। संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने कहा है कि जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा तब धरती पर बदलाव होगा, जिसके कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह गायब हो जाएगी और धरती बंजर होता नजर आने लगेगा। लोग दाने दाने को तरसने लगेंगे, ना तो खाने पीने का कुछ मिलेगा और ना ही उन्हें पीने का। उन्होंने अपनी चौथी भविष्यवाणी में बताया है कि विश्व युद्ध 2025 से शुरू हो जाएगा, जो कि 22 वर्षों तक चालू रहेगा। इसी प्रकार नास्त्रेदमस ने भी अपनी भविष्यवाणी में बताया था कि विश्व युद्ध कुल 27 वर्ष तक चलने वाला है। अब देखना यह है कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच होगा या नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। भविष्य मालिका में इस बात का भी वर्णन पाया जाता है कि कलयुग के अंत के समय भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार यानी कल्कि अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। अगर भविष्य मालिका की भविष्यवाणी की माने तो कल्कि अवतार का जन्म 2006 में ही हो चुका है। अब उनका प्रेजेंट टाइम में जो आयु है वह 17 वर्ष है। अभी तो उनकी बहुत सी लीलाएं हमें देखने को मिलेगा। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी युगों से श्रेष्ठ होगा, क्योंकि इस युग में भगवान कल्कि 64 गुणों से युक्त होकर अवतरित हो रहे हैं। भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने यह भी बताया है कि जब भगवान कल्कि धरती पर दुनिया के सामने आएंगे तब केवल 64 करोड़ लोग ही जीवित रहेंगे, जिसमें से 33 करोड़ लोग भारत के ही होंगे। बाकी 31 करोड़ लोग पूरी दुनिया से। यही सारे लोग सतयुग में जाने के योग्य होंगे। बाकी सारे लोग का मृत्यु होना निश्चित है। भारत में इतने लोग जीवित रहेंगे, इसका मेन कारण यह है कि भारत में लोग आज भी कुछ लोग धर्म को मानते हैं। बाकी पूरी दुनिया कैसा है या तो हर कोई जानता है। जब चीन और 12 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे तो वह कई देव स्थलों को भी नष्ट कर देंगे, जिसमें देवी और भगवान कल्कि दोनों आपस में मिलकर उन स्थलों की रक्षा करेंगे। जब महाविनाश का दौर पूरा हो जाएगा तब भगवान कल्कि यानी अनंत माधव इन स्थानों की पुनः स्थापना करेंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।